जय हिंद साथियों। गणेश शंकर विद्यार्थी एनएसएस यूनिट ब्रह्मानंद कॉलेज कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कला, साहित्य, सनातन संस्कृति एवं समृद्ध विरासत को अपने में समेटे हुए भारत का एक ऐसा भूभाग उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन होंगे 1 जनवरी 1937, 1 फरवरी 1937, 1 मार्च 1937 या 1 अप्रैल 1937। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 अप्रैल 1937। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश हुकूमत के कार्यकाल में, यानी जब अंग्रेज़ों का राज था भारत पर, तब उन्होंने आगरा एवं अवध प्रांत के रूप में यूनाइटेड प्रोविंस की एक स्थापना की थी, जिसे पहले यूपी के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के पहले यूनाइटेड प्रोविंस नाम था उत्तर प्रदेश का पहले। आइए मित्रों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश नाम कब हुआ? यानी यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश का नाम कब हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं। 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा 24 जनवरी 1950। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। 1 अप्रैल 1937, 26 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब संविधान का गठन हुआ तभी राज्य की स्थापना हुई थी। उसमें उत्तर प्रदेश की स्थापना भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए हम सभी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कब बना? यानी जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से बना हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं। 1920, 1937, 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि संविधान बनने के उपरांत ही राज्यों का गठन हुआ और उनकी राजधानियां बनाई गई थीं, और उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो उसी दिन लखनऊ का भी राजधानी बन गई थी। तो इसका सही उत्तर जो होगा 1950 होगा। आइए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा जो पांचवा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था या मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनके ऑप्शन देखते हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये स्वतंत्रता के पूर्व भी यूपी के मुख्यमंत्री थे और स्वतंत्रता के बाद भी थे। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न 6 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो ये ऑप्शन देखते हैं। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, होर्मस मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सरोजनी नायडू जी। यही उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थीं। आइए बढ़ते हैं। और मित्रों, एक बात और, आज ही सरोजनी नायडू जी का जन्म जयंती है। उनको श्रद्धांजलि देते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आइए प्रश्न 7, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले उत्तराखंड
उसको उत्तरांचल के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भूभाग था, जो कि विद्रोह के कारण, यानी कुमाऊं और गढ़वाल जाति के जो लोग थे क्षेत्र के, उन लोगों के विद्रोह के कारण उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था उत्तराखंड के रूप में। क्योंकि वहाँ पर विकास नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि काफ़ी राजधानी से काफ़ी दूर भी था, इसलिए उनकी मांग थी कि एक नए राज्य की स्थापना की जाए जिससे उनका संपूर्ण विकास हो चुके। इसीलिए उत्तराखंड का गठन हुआ। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है 20 नवंबर 1998, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1999, तीसरा ऑप्शन है 9 नवंबर 2000, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 9 नवंबर 2000। मौजूदा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश का विभाजन किया एवं नए राज्य उत्तराखंड का निर्माण किया था। आइए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, यानी जो उत्तर प्रदेश का भूभाग है वो उसका क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन देखते हैं। 2,38,566 वर्ग किलोमीटर, 1,20,240 वर्ग किलोमीटर, 3,10,245 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा 2,38,566 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का इतना भूभाग है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न 9 की ओर। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं, ऑप्शन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कि इसका सही उत्तर होगा वो होगा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं उत्तराखंड। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न 10 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। इसका उत्तर आपको भलीभांति पता हो गया होगा, तो सीधे ऑप्शन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश। जो 8 राज्य वो कौन कौन से हैं। एक उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और राजस्थान। बाकी एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है आपका दिल्ली, जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न 11 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की विधायी एवं प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा लखनऊ। विधायी मतलब विधायक, विधायिका जहाँ का वर्क होता है, विधायिका का कार्य होता है। प्रशासनिक यहाँ जहाँ से उत्तर प्रदेश का प्रशासन संचालन होता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर, प्रश्न 12 की ओर। प्रश्न 12 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है, जहाँ से न्याय का कार्य होता है। ऑप्शन देखते हैं। आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कि इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रयागराज। पहले इलाहाबाद से जाना जाता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट वहाँ पर स्थित है, इसलिए उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है।
इसका उत्तर तो भली भांति आपको पता होगा। तो आइए सीधे ऑप्शन पर चलते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रयागराज या इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट वहीं पर स्थित है और इसकी एक जो बेंच है, एक खंडपीठ है, वो लखनऊ पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। ऑप्शन देखते हैं, चीता, बारहसिंगा, नीलगाय या इनमें से कोई नहीं। जो कि इसका सही उत्तर है वो होगा आपका बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। प्रश्न 15, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, यानी राजकीय पेड़ कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, अशोक, नीम, पीपल, बरगद। आइए इसके सही ऑप्शन जानते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका अशोक। अशोक, इसको सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। आइए हमारा प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? ऑप्शन देखते हैं, बाज, सारस, तोता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा सारस। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसे प्रश्न आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 17 की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, कमल, गुलाब, पलाश या इनमें से कोई नहीं। तो जो कि इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका पलाश का। इसको ढाक के भी फूल कहते हैं और टेसू के फूल भी कहते हैं। ये फरवरी और मार्च के मध्य में खिलते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण, जानते भी होंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, एक आयत में दो मछली एक तीर कमान, एक वृत्त में एक मछली दो तीर कमान और एक वृत्त में दो मछली एक तीर कमान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को दिख भी रहा होगा, ये वाला लोगो यही उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एक वृत्त में दो मछली एक तीर कमान। जैसा आपको दिख भी रहा है, दो मछली हैं और एक तीर कमान है। बाकी जो आपको ये बीच में दिख रही है ये गंगा नदी है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 19 की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली या इनमें से कोई नहीं। तो जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है वो है आपका कथक। इसका सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 20 की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, अनार, केला, आम, इनमें से कोई नहीं। तो जो कि इसका सही उत्तर होगा फलों का राजा आम। आइए बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न 21 की ओर। सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, इमरती, जलेबी, पेठा या इनमें से कोई नहीं। तो जो कि इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका जलेबी। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं, यानी ज़िलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। तो इसमें ज़िले कितने हैं, ज़िलों की संख्या? ऑप्शन देखते हैं, 60, 70, 75 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 75। उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या 75 है। बढ़ते हैं प्रश्न 23 की ओर। उत्तर प्रदेश में
कितने मंडल हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मंडलों की स्थापना इसलिए की गई, यानी कई राज्य मिलाकर एक मंडल बनता है। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो कुछ ऐसे मंडलों का निर्माण किया गया जिससे विकास जो है सुचारू रूप से चलता रहे और अच्छे से धरातल पर उपस्थित हो, इसलिए मंडलों की स्थापना की गई थी। आइए ऑप्शन पहले देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन है पहला 12, 14, 18, 26। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 18 नंबर। उत्तर प्रदेश में मंडल 18 हैं। और मंडल क्या होते हैं? कुछ जिलों को मिलाकर के एक मंडल बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और होगा इसका कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंडल जो है वो लखनऊ मंडल है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 24 की ओर। प्रश्न 24 क्या है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन देखते हैं, 90,000 से अधिक, 92,000 से अधिक, 95,000 से अधिक या 97,000 से अधिक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 97,000 से अधिक उत्तर प्रदेश में गांव हैं। इसका 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? पहले गांव आता है, फिर ग्राम पंचायतें आती हैं। तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन देखते हैं, 55,000, 56,000, 59,000 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 59,000 से अधिक ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? ब्लॉकों की संख्या कितनी है वे भी देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, 623, 739, 823 या इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सही ऑप्शन जानते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या है आपकी 823। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 823। बढ़ते हैं प्रश्न 28 की ओर, 27 की ओर, सॉरी। प्रश्न 27, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, कानपुर, मुरादाबाद, लखीमपुर, इनमें से कोई नहीं। तो जो कि इसका सही उत्तर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 28 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, सीतापुर, रामपुर, हापुड़ या इनमें से कोई नहीं। तो जो कि इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका हापुड़, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। प्रश्न 29, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आइए जानते हैं इसका भी सही उत्तर। ऑप्शन देखते हैं पहले, आगरा, कानपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो जो कि इसका सही उत्तर होगा, यदि आप कानपुर के निवासी हैं तो आपको प्रसन्नता भी होगी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर ही कानपुर है। बढ़ते हैं प्रश्न 30 की ओर। ये प्रश्न जो 30 है क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका उत्तर मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को भलीभांति पता होगा। तो कृपया करके इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही अपना सहयोग बनाते रहिए। और क्विज में भाग लेने के लिए NSS BND कॉलेज कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल
के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए। टीम NSS PND कॉलेज कानपुर। जय हिंद, जय भारत।